डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका न्यू कार एकेडमी में। हम लोगों ने शुरुआत किया है सी सेट का। अब तक हमने 2023, 2022, 2021 पेपर अपलोड कर दिया। आपने पेपर देख लिया होगा। लगभग 35-40 क्वेश्चन में से मैं बार बार कहता हूं कि केवल 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ना हो पाएंगे या उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाली 5 क्वेश्चन स्किप हो सकता है। मतलब लगभग 30 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। मतलब अगर आपका मैथ और रीजनिंग दोनों सही हो जाए ना, तो आपको सेकंड पेपर में जो अंतर वैयक्तिक कौशल है या और जो ऐसी बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपका उत्तर बन जाए, है ना। सी सेट कुल मिला करके बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। खाली अपने विषय की तैयारी करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम सी सेट करवा देंगे आपका। तो अब आप देखिए, हम लोग आते हैं, शुरुआत कर रहे हैं फिर से। पहले तो 2020 लिख दें। ये जो है सी सेट का पेपर है, इसको हम लोग 2020 की संज्ञा देंगे। 2020 में अगर हम देखें, ये सही रहेगा, ठीक है। आइए 2020 हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। लिखा है कि एक परीक्षा में 17 उम्मीदवार उपस्थित हुए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 6, 4, 6 सभी 17 उम्मीदवारों के अंकों की माध्यिका बता दो। आप जानते होंगे माध्यिका निकालने का तरीका कि संख्याएं हमेशा किस क्रम में होती हैं, आरोही अथवा अवरोही क्रम में होती हैं। अगर आरोही अथवा अवरोही क्रम में सेट कर दे तो 17 है तो इधर से 8वां, इधर से 8वां हो ही जाएगा आपका उत्तर। आओ समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, परीक्षा में अनुत्तीर्ण 17 उम्मीदवार उपस्थित हुए। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंक देखो, 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, यानी हम लिख सकते हैं 4, उसके बाद में 5, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद में 6 कितनी बार में है, एक है यहाँ है और एक यहाँ है, 2 बार 6 है। ओके, 6 के बाद 7 देखें तो 2 बार 7 है। उसके बाद 8 देखें तो 2 बार 8 है। ओके, और 2 बार 8 के बाद में अब 9 देखें तो केवल 1 बार 9 दिख रहा है, और 10 देखें तो 1 बार 10 दिख रहा है। तो कुल कितने अंक हम ऊपर देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर 10 उम्मीदवार हो गए आरोही क्रम में है तो हमें क्या करना पड़ता है, 10/2, यानी 5वां इधर तो 5वां उधर है, तो 5वां और 6वां जोड़ के आधा करना पड़ता है। और देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां और 6वां, 7 + 7, 7 + 7/2, यानी 14/2 आपका उत्तर क्या बन गया, 7, और ये आपका विकल्प है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ गए होंगे। माध्यिका मैंने ठीक बीच का अंक, मैं कल बताया था कि 5 अंक अगर दिए होते तो खाली यही बीच वाली उंगली हमारे उत्तर हो जाती आरोही अवरोही करने के बाद। लेकिन अगर 5 नहीं 4 दिया है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करना पड़ता है। बाकी सूत्र में ना जाने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत सूत्र में जाएं। अगला प्रश्न है कि धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास वाले कितने लंबे तार को खींचा जा सकता है। ध्यान रखना होगा इस 3 सेंटीमीटर है और वो 4 मिलीमीटर है। ध्यान रखना ये त्रिज्या है। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसको हम 30 mm कह सकते हैं, ठीक। तो अब आप कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो ठोस गोले का आयतन और बराबर बने हुए तार का आयतन, दोनों आयतन खाली लिख दो। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, r माने 30 का क्यूब करना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, उस तार के बराबर हो जाएगा। तार 4 मिलीमीटर का व्यास है उसका, तो त्रिज्या 2 ही का होगा और पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। हाँ, पाई r स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर, और h हमको नहीं पता, बस यही पता करना। खाली इतना सा काट दो आपको उत्तर आ जाए। देखो पाई तो अपने आप कट गया, इसके बाद ये 2 दूना 4 है, ये 4 और ये 4 भी कट गया। अब देखो वहां सिर्फ h बचा, राइट साइड में सिर्फ h बचा, ये 900 है,
900/3, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 900 को आप 3 से भाग दोगे क्या आ जाएगा 300, यानी 300 क्या आया mm, है ना, क्या भैया क्या आया, कह रहे कितने लंबे तार को 4 mm व्यास वाले कितने लंबे तार को खींचा जा सकता, धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, भैया 3 सेंटीमीटर है तो 30 mm हो गया, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, और उसके बाद में पाई आर स्क्वायर, तार जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई और आर स्क्वायर किया, ठीक है, और एच कर दिया, हाँ, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, पाई पाई कट गया, और ये 4 भी कट गया, सही है, यहाँ बचा है 30 का स्क्वायर 900, और 900/3 बचा हुआ है, 900/3 आप करोगे तो 3 तिया 900, 300 mm होगा, 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी कुछ बात कम है ना, कुछ कम है, क्या कम है आओ समझ लेते हैं, है ना, कुछ तो है जो इसमें कम लग रहा है, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 mm, एक बार दोबारा लगाता हूँ, ऐसा इसलिए कि बात इसमें कुछ और करनी ही नहीं है, तो हम अभी वो भी निकाल लेंगे, क्या कहते हैं जो उसका बुक में होगा, ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ठोस गोले की त्रिज्या है तो 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, और आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का क्यूब होता 27, ओहो हो एक गलती है, अब समझ में आ गई गलती ना, देखो पाई आर क्यूब था, आर क्यूब होता ना तो वहाँ हम लोगों ने 30 जो समझा था वो 30 का क्यूब होना चाहिए था, ये गलती थी, हमने आर स्क्वायर लिखा था ना, ये देखो, और आगे देखो पाई आर स्क्वायर एच, आर माने कितना हमने माना था 2, तो 2 स्क्वायर और एच हमको नहीं पता, तो पाई पाई के चला गया, और 4 से 4 भी खत्म हो गया, ये 3 तिया 9 तिया 27, देखो एच वहाँ रहने दो, ये होगा 3 तिया 9 तिया 27 लिखकर 1 2 3 जीरो लगाना ना, अब बटा 3 करना पड़ेगा, 3 से काटोगे 3 9 27, यानी कितना आ जाएगा 9000 mm, 9000 mm अगर आ गया है आपका, तो अगर आप इसको देखोगे तो 9 मीटर का उत्तर आ जाएगा ना, 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है, छोटा सवाल था लेकिन गलत लिख दिया था। चलो अगला सवाल देखो, एक आयताकार क्षेत्र 112 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, अच्छी बात, 6 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक मैदान के चारों किनारे पर बनाया जाता है और मिट्टी को हटाया जाता है, शेष खेत पर समान रूप से फैला दिया जाता है, क्षेत्र के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी, अगर हम एक चित्र बनाने का प्रयास करें तो आप इसको देख पाएंगे, आओ देखते हैं, देखो कुछ दिख रहा, हाँ दिख तो रहा, ठीक है, ये खेत है और इसके चारों किनारे पर गड्ढा खोदा जा रहा, चारों किनारे पर देखो एक गड्ढा यहां खोदा गया, एक गड्ढा यहां खोदा गया, ओके, फिर एक गड्ढा यहां खोदा गया, फिर एक गड्ढा यहां खोदा गया, वो ज्यादा ही बड़ा हो रहा, इतना बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए, हाँ देखो एक गड्ढा यहां खोदा गया और एक गड्ढा यहां खोदा गया, चारों गड्ढा आपने देख लिया, और 6-6 का है सब, है ना, ये सब 6-6 का, ये पूरा 112 है, और इसकी जो है मस्ती से काम करिए बहुत मजा आएगा, और 62 इसकी चौड़ाई है, ओके, अब जब आप गड्ढा खोद दिए तो कह रहे इस मिट्टी को निकाल के शेष भाग में फैलाना, कहाँ फैलाना है, यहाँ फैलाना, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ फैलाना, तो इसका जितना दूर में फैलाना है इसकी एरिया कितना है, तो खेत के क्षेत्रफल में से चारों गड्ढों का जो ऊपर का सरफेस है उस गड्ढे में फिर तो नहीं डालना है, उसको निकालना पड़ेगा, तो पहले तो हम लोग 112 गुणा 62 करते हैं, 112 गुणा 62 करते हैं भाई, चलो गुणा कर लिया जाए, तो 2 दूना 4 और 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, 1 11 के 66 167, तो 4 7 2 9 और 6, इतना हो गया खेत का क्षेत्रफल, और इसमें से चूंकि 6 गुणा 6 गुणा 6 है ये,
तो 6 छंग 36 गुणा 4 144। 144 एरिया में तो फैलाना नहीं है, तो इसमें से 144 तो घटा ही दिया जाए। अगर आप 144 से घटा ही देंगे तो डबल 4 तो ऐसे गया, 9 में से गया 8, यानी ये आ जाएगा 6800। यानी जो आपको मिट्टी फैलानी है वो 6800 मीटर स्क्वायर में फैलानी है। ओके, अब हमको देखना है कि मिट्टी कितना है। आप जानते हो कि एक में मिट्टी होगी 6 का क्यूब 216, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, तो 216 ये है। और ऐसे 4 गड्ढे बनेंगे तो 216 गुणा 4 होगा। आओ देखा जाए, 216 गुणा 4 होगा, इनको भी गुणा कर लें। 6, हाँ ठीक है, 6 4 6 के 24, 2 4 के 4 2 6 और 4 2 864। अब आप समझो कि हमारा आयतन का फार्मूला होता है कि एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दो, तब आपका मिल जाएगा क्या, आयतन। तो हमारा एरिया है 6800, ऊंचाई हमको नहीं पता है, लेकिन आयतन हमको पता है। आयतन कितना है, 864। तो बताओ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 864 बटा 6800। लेकिन ध्यान रहे ये आएगा मीटर में और हमको लाना सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। और गुणा 100 कर देंगे तो डबल जीरो कट जाएगा। अब कटो, 68, 17 चौक, पहले 4 से काटता हूँ, ये 17 हो जाएगा। और 4 दूना 8, 4 1 के 4, 4 6 के 24, हाँ 216 में हमको 70 से भाग देना चाहिए। आओ भाग दिया जाए, 17 1 के 17, 11 में से 7 गया 4, 46, 7 दूनी 34, 6 में से 4 घटाओ 2, 12, 10 में लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 17 55, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119, 12.7, कितना आ गया भैया, 12.7 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी खेत की। आप देख रहे होंगे काम हमने एकदम एक एक स्टेप करने की कोशिश किया, इसलिए कि हर बात आपको दिखाई पड़े। क्या कर दिया कि खेत में से वो मिट्टी हटा दिया और जितने भाग बचा था उसी के अंदर मिट्टी पार दिया। 12.7 में लगभग इतना मोटा हो जाएगा। और देखें अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लिखा यदि बहुपद x पावर 6-1 के दो गुणक x-1 और x+1 हो तो इसके अन्य गुणनखंड कौन होंगे। आओ देख लिया जाए। देखो इसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ लीजिए। जैसे लिखा है x पावर 6 और -1, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अगर आप ऐसा लिख पाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बन जाएगा। a प्लस बी बन जाएगा यानी एक्स क्यूब और +1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब और -1 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं दोनों अपने अपने आप में बहादुर हैं। अगर हम इसको खोलते हैं तो कैसे खुलेगा, एक ब्रैकेट में x और +1 और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा x स्क्वायर +1 प्लस x +1, ठीक। और इसको अगर खोलेंगे तो ये बनेगा x-1 एक ब्रैकेट में और ये बनेगा x स्क्वायर -x और +1। तो आप कह रहे हो कि ये दोनों तो ले लिया गया है, कह रहे हैं इनके दो गुणनखंड दे रखे हैं, तो हमें बाकी क्या बचा, बाकी यही दोनों बचे। यही दोनों कहाँ लिखे हैं और देख लिया जाए, यही है तीसरा विकल्प। देखो देख रहे हैं आप, उसको खोल दीजिए, अब खोलने के बाद में अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। ये अगर आपको याद हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, कुल 12 फार्मूले हैं। अभी मैं समय लगेगा तो लिख दूंगा, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो बहुत काम की चीज़ हो जाएगी। हाँ, ये पेपर खत्म होने दीजिए, कुछ बातें को का टिप्स में देता हूँ। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 लिखा है। उसके बाद में लिखा एक्स वाई बराबर 6। अब देखो बहुत बड़ा हिंट मिल गया, एक्स वाई बराबर 6। आप क्या जानते हो, दो संख्याएं किनको किनको गुणा करने में 6 बन जाएगा, या तो 6 गुणा 1 बनेगा। देखो दो ही तरीका हो सकता, या तो 6 गुणा 1 बन जाएगा या तो 3 गुणा 2 बन जाएगा, और तो कोई हो नहीं सकता। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 1 मिला 217, खाली 35 लिखा, तो ये तो विकल्प हो नहीं सकता। अब यही विकल्प हो सकता है, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 8 मिला दो तो 35 हो जाए। यानी हमारा संख्या x 3 है और y 2 है। क्या लिखा है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई करोगे 3 माइनस 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। पहला विकल्प आपका सही जा रहा। अब आप देख लीजिए, लगाना नहीं पड़ता पूरा, हर सवाल ऐसा नहीं है कि हर सवाल आपको लगाना ही है, नहीं लगाना। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 127 मीटर और 98 मीटर लंबी दो ट्रेन
क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद कितना समय में काट देंगे। देखो भैया, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। ये है 127 मीटर लंबी है और ये है 98 मीटर लंबी है और इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितना देर में पार कर देंगे। आप जानते हैं जब तो पार करते हैं तो क्या करना पड़ता है, दोनों की लंबाइयों को ऐड करो, पहला काम। तो चलो जोड़ा जाए, 8 और 7 15, 1 10 और 2 12, 1 1 1 2, यानी कुल 225 मीटर चलना पड़ेगा। और कौन सी चाल से, चाल भी जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो जोड़ोगे आप तो 5 5 10 5 13 90 की चाल आ गई और 90 गुणा 5/18 तो करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना पड़ता है। तो काटो, 18 5 90 हुआ 25 और 25 9 225, 9 सेकंड लगना चाहिए भाई। कहीं दिख रहा? तीसरा विकल्प दिख रहा, 9 सेकंड। मिलने के बाद वो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाएंगे। 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 32 दिन में कर सकती हैं। जब या शब्द कहीं आ जाए, देखो 3 पुरुष या 7 महिला, इसका मतलब हुआ 3 पुरुष को 7 महिला से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देंगे। तो पहले क्या काम करो कि ऐसे सवाल में हमेशा 7 पुरुष और 5 महिला, ठीक है, हमेशा महिलाओं से काम कराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना होगा, पुरुष महिला बच्चा आए तो बच्चे से काम कराइए, पुरुष महिला आए तो महिला से काम कराइए। उसका फायदा यह है कि फ्रैक्शन बनने के चांस कम रहते हैं, हालांकि इसमें शायद बन जाए। और देखते हैं, अगर हम महिला कह रहे हैं 3 पुरुष या 7 महिला, तो हमने 7 महिला लगाया, तो 7 महिला अगर उस काम को करे कई दिन में करेगी, 32 दिन में, यानी टोटल काम यही है। अब इस काम को कौन करने आ रहा? 7 पुरुष और 5 महिला आ रही है। आप जानते हो 1 पुरुष माने 3 पुरुष माने 7 महिला होता है। तो 7 पुरुष कितना महिला हो जाएगा? देखो 1 पुरुष बराबर हो जाएगा 7/3 वोमेन। तो 7 पुरुष कितना हो जाएगा? 7 7 49, यानी 7/3 गुणा 7, यानी 49/3 पुरुष। अब महिला, अब 5 महिला और है, इसमें 5 महिला और जोड़ लो, कितना हो गया भैया? 3 5 15 और 15 इसमें जोड़ के दिखाओ, तो 9 5 14, 1 4 1 5 1 6, 64/3। तो बताओ काम तो इतना है और 64/3 महिला उसको करने जा रही है। आओ करें, 64/3 ऊपर चला जाएगा, 32 दूना 64 हो गया, 21/2। काहे ऐसा हो रहा? अच्छा, दुगुना कार्य है, ध्यान रहे दुगुना कार्य है, इसलिए गुणा 2 भी करना पड़ेगा। तो ये 2 कट जाएगा और 7 या 21 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। दुगुना कार्य था, फिर से समझे। देखो 3 पुरुष या 7 महिला, तो हमने 7 महिलाओं को लगा दिया। 7 महिला 32 दिन में कर सकती है काम को और 7 महिला 32 दिन में कर सकती है पूरा काम। अब चलो कह रहे हैं कि फिर बताओ 7 पुरुष और 5 महिला, तो 7 पुरुष को महिला बना दिया, 49/3 महिला आ गई, 49/3 महिला प्लस 5 महिला 64/3 महिला हो गई। 64/3 महिला को दुगने काम को कितना दिन में करेगी? 64/3 ऊपर चला गया और दुगना काम था 2 से गुणा कर दिया। आपका उत्तर आपके पास। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। अपनी स्थिति को बदल देते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? आओ देखा जाए। देखो अगर कोई एक पंक्ति है ये और कह रहे हैं ए जो है बाईं ओर से 10वां है, ए ये 10वां है। अगर ये 10वां है तो मान के चलो इसके पहले 9 बच्चे होंगे। अच्छा, अब बी जो है दाईं ओर से 9वां है, ये 9वां है, इधर से 9वां है बी। अगर 9वां है ये, इसका मतलब इसके पहले 8 बच्चे होंगे। ठीक, अब कह रहे हैं अगर ये स्थान बदल दे, स्थिति बदल दे, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाएगा। बताओ ये 10वां है ना, तो ये 15वां हो जाएगा। तो 10वां के बाद 11वां 12वां 13वां 14वां, तब ना 15वां होगा। यही इतना कुल बच्चे हैं। गिनने का बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, इतने आसानी से आप बच्चों को गिन पाएंगे। और देखें तो 9 और 8 17 बच्चे तो ये हो गए और कुल बच्चों की संख्या पूछा ना। हाँ, अब गिन लो जितने लाइन खींचा मैंने, 1 2 3 4 5 6, बस 23 बच्चे। दिखाई पड़ा? तरीका देख रहे हैं आप कितने आसानी से आपका आ गया। ए 10वां था, इधर से बी 9वां था। फिर कह रहे स्थिति बदलेगा तो ए यहाँ पहुँच जाएगा। अगर ए यहाँ पहुँचेगा तो उसका नाम हो जाएगा 15वां। तो 10वां तो था ही, 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां। बस हमने क्या किया, 9 बच्चे ये, 8 बच्चे वो, 7 9 8 17, और ये जो बच्चे लाइन मैंने खींच रखा था उनको गिन लिया। तो इस तरह से बच्चे गिनना। एक सवाल तो लगभग आ ही रहा, हर बार देख लो। कह रहा निम्नलिखित में से कितने 4 हैं जो 7 के बाद तो हैं लेकिन 3 से पहले नहीं। यानी ऐसा मुझे 4 चाहिए जिसके पहले 7 हो लेकिन बाद में 3 ना हो। आओ देखा जाए।
देखो एक बार 7 यहाँ मिल रहा है, 4 दिख रहा कलर, ठीक है। और देखो कहीं 7 है, हाँ यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, क्योंकि 3 से पहले ना हो, 3 हमको चाहिए नहीं। देखो यहाँ तो मिला लेकिन हमें लेना नहीं, क्योंकि देखो 3 से पहले है, ये मिल गया। ये देखो 1 2 3 4, 4 स्थिति ऐसी बन रही है, 4 कहीं लिखा है, हाँ 4 स्थिति ऐसी बन रही है जो 4 ऐसा है जो 7 के बाद तो है लेकिन 3 के पहले नहीं, अर्थात 4 के बाद 3 नहीं। बाकी देखो यहाँ मिला था लेकिन 4 के बाद 3 था, इसलिए काउंट नहीं किया। रीजनिंग यही है। और देखा जाए निम्नलिखित कूट को सही विकल्प के साथ पूरा करो। अच्छा, EGIK, EGIK तो इसमें चेंज हुआ FILO, आओ चेक कर लें। ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये क्या है 6 और 9 और 12 और 15। चेक करो क्या हो रहा, 5 1 6, 7 2 9, 9 3 12 और 11 4 15, मतलब 1 2 3 4 जोड़ा जा रहा है ना, 1 2 3 4 जोड़ा जा रहा है। तो अगर 1 2 3 4 जोड़ा जा रहा था तो F माने 6, 6 में 1 मिलाओ 7, G कहाँ है, इन दोनों में हो सकता है, आगे बढ़ो। H माने 8, 8 में 2 मिलाओ 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है भाई, J, दोनों जगह बना है। अब ये J में 3 जोड़ना है तो 10 3 13, 13 माने M हो जाएगा, M कहाँ है यहाँ, चौथा विकल्प आपका सही जा रहा। आप समझ रहे हो, पहले 1 जोड़ना, फिर 2 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, फिर 4 जोड़ना, A फॉर 1 B फॉर 2 एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, पिता की आयु उनके 2 बेटों के आयु की योग की दुगनी है। अच्छा, दुगनी है, ठीक है। फिर कह रहा 20 वर्ष बाद। अच्छा देखो, ये पिता है, ये पुत्र, मान लो दोनों पुत्र मिलकर 1 साल के हैं तो पिताजी इस समय 2 1 साल के, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बच्चे मिलकर 2 1 के हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद, 20 साल बाद पिताजी कितने हो जाएंगे, 2x + 20, लेकिन बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे तो x तो अभी थे, अब 20 साल बाद जाओगे तो 20 साल ये भी बच्चा बढ़ेगा, 20 साल वो भी बच्चा बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा बच्चों में, तो ये बच्चे को उम्र कितनी हो जाएगी, x + 40। हमें बताना क्या है, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी तो बराबर मान लो, अभी x की वैल्यू आने वाली है। अगर इस x को हम इधर लाएं तो यहाँ x बचेगा और 20 वहाँ लेकर जाएं तो क्या बन जाएगा, 20 घट जाएगा तो 20 बचेगा, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक। हमें कह रहा पिता की वर्तमान आयु बता दो, पिता की वर्तमान आयु 2x है, 1x की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। इतना मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हो आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में उपलुप्त पद बताओ। अच्छा, 60 60 × 180, ठीक, 9 × 27, वाओ, खाली 3 गुना हो रहा, खाली 3 गुना हो रहा, तो किसका 3 गुना 105 होता है भाई, अरे 405 होता है, 405 में 3 से भाग देके देख लो, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 135 कहीं दिख रहा, ये रहा विकल्प, 3 गुना हो रहा, बस हर सवाल खाली 3 गुना हो रहा, अच्छी बात। अगला प्रश्न देखो, अवलोकन करें, इसका बहुलक बताइए, बहुलक बताइए कि कौन सी संख्या जो बहुत बार इस्तेमाल हुई, 10 कई बार में है, 1 2 3, ठीक है, 11 देखो ज़्यादा नहीं है, 16 देखो 1 2 3 4 5, 5 16 ही है, वो बहुत बार दिखाई पड़ रहा है ना, 16 बहुत बार है इसलिए 16 इसका बहुलक होगा। देख करके खाली उत्तर है, आप समझ सकते हैं ना, खाली देख करके उत्तर है। अगला सवाल कह रहे इसमें त्रिभुज गिन लो, आओ गिन लेते हैं। देखो भाई, देखो 6 तो ऐसे दिख रहा, 6 नहीं 9, देखो 1 2 और ये पूरा 3 ना, 3, तो ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, 9 हो गया, यहाँ कहीं 9 लिख देते हैं। उसके बाद 1 2 3 4, 4, उसके बाद ये 5 और फिर ये सबसे बड़ा वाला 9 5 14 1 15 कहीं है, डी विकल्प। क्या बात, साफ साफ दिखाई पड़ रहा, इजी डायग्राम है, आसान था। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंभे पर चढ़ता है, अपने पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसलता है, इस तरह खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। देखो ये खंभा है, खंभा हमेशा ध्यान रखना, एक बार में जितना चढ़ता है, 12 मीटर खंभा है, एक बार में वो 2 मीटर चढ़ सकता है, तो ऊपर से हम 2 मीटर पर निशान लगा देंगे,
बस। अब नीचे कितना बचा होगा 10, और चढ़ाते। 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ा, अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसला, टाइम बीता 2 मिनट और चढ़ पाया 1 मीटर। बताओ भाई, 1 मीटर चढ़ पाया है वो 2 मिनट में, तो बताओ 10 मीटर कितना देर में चढ़ पाएगा? 20 मिनट में। यानी हमारा बंदर यहाँ पहुँच चुका है 20 मिनट में। अब यहाँ से एक मिनट और लगना है, क्योंकि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ ही जाएगा, चढ़ जाएगा तो फिसलेगा नहीं लास्ट टाइम में, यही याद रखने वाली बात है। तो अब कितना आ गया? 21। कहीं दिखा है? ये रहा। 21 मिनट में बंदर खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। घास, टिब्बा, टिड्डा, ईगल। अच्छा, घास को टिड्डा खाएगा, तो 5 है के बाद 3 होगा। टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। 5 3 1 कहीं दिख रहा? 5 3 1 यहीं दिख रहा। ओके, 5 3 1। फिर 4 सांप खाएगा, सांप को ईगल खा लेगा। ओके, देखो भैया, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को ईगल खा लेगा। ये जो फूड वेब बनाते हैं हम लोग ना, वही है। अगला है विकल्प ज्ञात करो। महासागर, प्रशांत। अगर महासागर है तो प्रशांत में सबसे बड़ा वाला, तो द्वीप है तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आओ खोजो। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा द्वीप है ना, सबसे बड़ा द्वीप। अच्छी बात, ये तो जी के जैसा है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे भांजे की नानी है। वाव, मेरे भांजे की नानी कैसे हो सकती है? भांजा कौन होता है? देखो, ये मैं हूं, अब मेरा भांजा बना रहा हूं, तो मेरी ये बहन होगी, और बहन का ये बच्चा है, तो ये ना भांजा होगा। ठीक, मेरे भांजे की नानी है। अच्छा, मेरे भांजे की नानी कौन हुआ? तो इसकी ये मम्मी, मम्मी की मम्मी, यानी इनकी मम्मी नानी हुई, तो ये तो मेरी भी मम्मी है। ठीक है, ये माँ हो गई। क्या पूछना है? मेरे भांजे, तस्वीर में दिख रही महिला उस आदमी की बहन से कैसे संबंध? अरे बहन से क्या है? माँ है भैया, बहन की माँ है, और क्या? भांजे की नानी मानी क्या होता है? भांजे की नानी कौन होता? माँ ही होती। पहली 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य कितना है? पहली 20 धनात्मक सम संख्याओं का योग कितना होता है? n+1। आपको याद है सम संख्याओं का फार्मूला होता है n+1, तो n की जगह आप 20 रख दो, तो 20 गुणा 21, ये सम हो गया। 20 संख्याओं का योग आ गया। और कह रहे 20 माध्य बताना। माध्य बताना का मतलब क्या हुआ? 20 से भाग भी देना पड़ेगा, माध्य माने औसत ही हुआ। ये 20 कट जाएगा, आपका उत्तर क्या बन गया? 21। कहीं दिख रहा? गजब ना। पहले 20 सम संख्याओं का माध्य बताना था, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। y और x एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि y बराबर 5x+4। x का अंकगणितीय माध्य 10 है, तो y का अंकगणितीय माध्य। अच्छा, x की वैल्यू दे रखा है, बताओ भैया। y बराबर 5x+4। अब इन्होंने कहा कि x की वैल्यू 10 है। देखो, x की वैल्यू 10 दे रखा है, तो 10 रख दो इसमें। अगर रखोगे तो 5 गुणा 10 + 4 कितना हो गया? 54। 54 होना है। कहाँ है 54 भाई? दूसरा विकल्प आपका सही जा रहा। क्लियर हो रहा? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। बताओ समचतुर्भुज कैसे होता है? ऐसे होता? तो ये दोनों विकर्ण है, ये जानते हो आप 90 डिग्री होता। कह रहे 32 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 16 होगा। ऐसे ये पूरा 24 है तो यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। और ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा 12 एक भुजा 16 आ गई तो पाइथागोरस क्या कहते हैं? 12 स्क्वायर 144 और 16 स्क्वायर 256, दोनों जोड़ोगे 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। यानी समचतुर्भुज की भुजा आ गई 20। बताना क्या था? परिमाप 20 का 80। परिमाप कितना हो जाएगा? 80। एक भुजा 20 आ गई, 4 भुजा होती है, कितना हो जाएगा? 20 के 80। अगला सवाल देखें। ए और बी दो समूह हैं, ए के 10 सदस्य हैं और बी के 18 सदस्य हैं, और ए यूनियन बी बराबर 20 है। ए यूनियन बी बराबर 20 का मतलब दोनों मिलकर 20 है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, अगर आपका समुच्चय सिद्धांत आप जरा समझो। क्या आप जानते हैं ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए यूनियन बी ना? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता फार्मूला। तो इन्होंने कहा कि ए यूनियन बी के सदस्यों की संख्या बताओ, ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन के सदस्यों की संख्या। आप बताओ, यहाँ 20 लिखेंगे
और बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे 10 और बी की जगह लिखेंगे 8, 18, हाँ, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा बताओ हल किया जाए तो 18 10 28, 28 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। बताओ -8 बराबर एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हुआ, माइनस माइनस कट गया, कितना उत्तर आ गया 8। ये तो हो गया समुच्चय के सिद्धांत की तरह। अब दूसरा तरीका देख लो, दूसरा आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे। तो एक 10 है एक 18 है, तो भैया 18 है और 10 है तो 28 हुआ कि नहीं हुआ, 28 हुआ, जबकि कुल 20 है। तो अगर कुल 20 है तो 8 यहाँ बीच में होगा। अब ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2। हाँ गलत हो रहा, 18 और 10, ठीक है। ए के पास 10 सदस्य, ठीक है, और बी के पास 18 सदस्य हैं, ठीक तो है, दिखाई पड़ रहा। देखो अब सारे मिला के देखो, 8 2 10 10 20 टोटल दिख रहे और बीच में 8 है ना। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, जो पसंद आ जाए। लिखो y बटा एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बटा वाई, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या है। देखो इस तरह के सभी सवाल मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा एक बार हल करने के बाद ही आप कोशिश करें, तब छोड़ना। देखो लिखा y बटा एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बटा वाई। अब इस अगर हम एक्स बटा वाई को इधर लेके आए तो घर प्लस हो जाएगा, तो y बटा एक्स और प्लस एक्स बटा वाई बराबर 2 आ जाएगा। इसको हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई बराबर 2। अच्छा तो 2xy उधर हो जाएगा, अंदर ले आओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 0, यानी एक्स बराबर वाई। अगर x बराबर y हो गया तो कितना आसान हो गया, जहाँ जहाँ x आए तहाँ तहाँ y लिख दो, खत्म। तो देखो यहाँ x लिखा है, y क्यूब कर लो इसको, और प्लस यहाँ भी y लिख दो तो y गुणा वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये भी हो जाएगा। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा y क्यूब और प्लस वाई क्यूब, वाह वाह वाह। तो ये भी हो गया 2y क्यूब और ये भी हो गया 2y क्यूब, और दोनों कट गए, बराबर क्या आ जाएगा 1। कहीं है, ध्यान रखना, जब ऊपर नीचे कुछ कटता है तब 1 आता है ना, और प्लस माइनस अगर होता है तब 0 आता। लिखा प्लस का अर्थ है भाग, भाग माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस। तो इसका अर्थ बताओ। देखो यहाँ पहले 6 लिखा, 6 के बाद भाग का चिन्ह है, और यहाँ मैं देखता हूँ कि भाग का अर्थ है माइनस, तो मैं माइनस लगा दूंगा। उसके बाद माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ क्या लिखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 4, मैं बदल बदल लिख रहा हूँ, गुणा 4, ठीक है। अब गुणा लिखा हुआ है, गुणा का अर्थ क्या लिखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 12। अब प्लस 6 लिखा, प्लस का अर्थ है भाग, तो भागे 6। यही हल करना, हमने सिंबल देख देख करके लिख दिया। अब क्या करें, आप जानते हो सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। तो ये हो गया 6 माइनस 40 प्लस 2, कैसे 6 दूनी 12। अब क्या हुआ देखो जवाब, तो ये माइनस में उत्तर आ रहा, हाँ भाई। तो देखो 2 है और ये 6 है, दोनों जुड़ जाएगा, 8 माइनस 40, 8 माइनस 40 बराबर क्या होता है -32। विकल्प पहला सही, देख रहे। अच्छा है, अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, अच्छा, और 8% का लाभ प्राप्त करता है। एक बात बताओ भाई, ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है, 100 रुपये के समान, और उसने 120 छाप दिया, अब बिका 108, 8% का लाभ प्राप्त किया ना, चलो 108 का बिका होगा। तो कह रहे हैं छूट कितना % दिया, भाई 120 का सामान 108 का दे दिया, 12 रुपये छोड़ा, 120 में से 12 छोड़ा, क्या % हुआ, वाह, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो 120 में से 12 छोड़ दिया, क्या % छोड़ा, चेक कर लो, छूट छूट गुणा 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू 120, 0 0 कट गया, 12 12 कट गया, खाली 10% आपका उत्तर आ गया, सही है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित श्रृंखला का सही विकल्प के साथ पूरा करिए। 3 2 6 8, 3 2 6 8 18 40, ओके। अगला पद बताना,
अगर अगला पद हम देखें तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72, गुणा 4 होता है 72 दिख रहा, अरे वाह तो ये क्या है 2 चौके 8, 8 पचे 40। अगर अगला पद बताना होता तो 40 गुणा 6 हम कर ले जाते ना। 2 सीरीज चल रही। आइए, जब भी कभी सीरीज के सवाल आए तो जरूर देख लेना चाहिए। राम सोनम से बड़ा है, पूनम राम से बड़ी है, सोनम पूनम से बड़ी है। यदि पहले 2 कथन सत्य है तो तीसरा बताओ क्या है। तो पहले इन दोनों कथन से, पहले 2 कथन से चित्र बना लेते हैं। राम सोनम से बड़ा है, अच्छा, तो राम हम ऊपर लिख दे रहे हैं और सोनम से बड़ा है तो सोनम नीचे लिख देते हैं। ठीक। पूनम राम से बड़ी है, पूनम राम से बड़ी तो पूनम और ऊपर हो जाएगी। ओके। अब कह रहा सोनम पूनम से बड़ी, सोनम पूनम से बड़ी कैसे हो सकती, गलत बात, असत्य सोनम पूनम से बड़ी नहीं हो सकती, पूनम तो बहुत बड़ी है कि नहीं। आओ अगला सवाल देखें। विषम शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। आयतन लीटर, दाब बैरोमीटर, लंबाई मीटर, प्रतिरोध ओम। भैया दाब का जो पैमाना है वो पास्कल है, पास्कल, पास्कल समझ रहे हो, पास्कल ना, गलत, यानी ये सही है। आयतन लीटर में होता है, लंबाई मीटर में होता है, प्रतिरोध ओम में होता है, सही है। दाब जो है पास्कल होना चाहिए। बैरोमीटर खाली वायु दाब के देखता है बस। यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, वाओ, 3 कितनी बार लिखेंगे। हम आपको यही बता दें 1 से 100 तक गिनती में कौन कितनी बार लिखा जाता है। आपको बता दूं 1 से 100 तक की गिनती अगर आपके सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा सवाल दोबारा आए तो क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, याद कर लीजिएगा कि 0 जो होता है वो 11 बार आता है और 1 जो है 21 बार आता है। उसके बाद जितनी संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी संख्याएं 20 बार आती हैं, यानी 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार और 7 भी 20 बार और 8 भी 20 बार और 9 भी 20 बार। आप समझ रहे, बाकी सारी गिनतियां 20 बार। तो कह रहे 3 कितनी बार आएगा भाई, 20 बार आएगा, और क्या, याद कर लीजिए। खाली 0 और 1 देखना, बाकी सब 20 रहेगा 1 से 100 तक की गिनती में। ए बी की बहन है, अच्छा, ए बी की बहन, तो बहन है तो माइनस बना लेता हूं। सी बी की माँ है, अच्छा, इसके ऊपर माँ है, सी माँ है तो हो माइनस कर देता हूं। माइनस माने फीमेल को अगर एक निशान लगा देते हैं, ठीक है। डी सी का पिता है, बाप रे, डी इसका भी पिता है। ई डी की माँ है, हद है महाराज, देख रहे हो, ए बी बहन है, ठीक है। सी बी की माँ है, ओके, और डी सी का पिता है, ओके, और ई डी की माँ है डी की माँ हो गई ई, बहुत दूर चले गए यार, है। तो ए डी से कैसे संबंधित, अच्छा, ए डी से कैसे संबंधित है। तो अब देखो ए जो है डी से, बताओ ये क्या हुआ, इनके बच्चों के बच्चे है ये, है ना। तो इसको आप क्या कह दोगे, पोती नातिन, बोलो। ए डी से कैसे संबंध है, डी के क्या हो गया, डी के तीसरी पीढ़ी में है तो पोती या नातिन हो सकती ना, पोती या नातिन हो सकती। अगर इधर से देखता तो दादा हो जाता, है ना। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आओ समझा जाए। 7 2 14 18 36 मिल गए। देखो इस 7 से 18 पहुंचो तो 7 गुणा 2 और प्लस 4 18 हो जाएगा। और 40 पे पहुंचो 18 से, 18 दूनी 36 और 4 40, ओके। अब हमको पहुंचना चाहिए 40 गुणा 2 80 और प्लस 4 84, कहीं दिख रहा है 84, वाओ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा यार, तुरंत मिल जाता। ये क्या है, आकृति में लुप्त संख्या बताओ। 4 2 1 21, 4 दूनी 8 1 में 8 नहीं बना, तो 4 चौके 16, 4 20 1 21, चलो बन गया। 25 और 9 34 और 64 98, मिल गया मिल गया। इन सबके स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ो भाई। 9 9 18 और 6 24, 2 2 3 5 4 9 94, हाँ कहीं दिख रहा, ये आपका विकल्प।
बहुत अच्छा। आइए अगला प्रश्न। किसी निश्चित कूट में 15,789 ना 15,789 को लिखा गया XTZ और 2346 को कहा गया NPSU। तो बताओ उस भाषा में 23549 को क्या कहा जाए। देखो जब दो बातें बताकर तीसरी बात पूछी जाए तो उन्हीं दोनों में से वैल्यू निकाल के रख देना चाहिए, और एक बात बता के तब दूसरी बात पूछी जाए तो उनके संबंध समझना चाहिए। और देखा जाए 2 को क्या कह सकते हैं N, 3 को क्या कह सकते हैं P, 5 को क्या कह सकते हैं T, 4 को क्या कह सकते हैं S और 9 को क्या कह सकते हैं L। NPTSL यही है ना, तीसरा विकल्प देखो NPTSL आपका उत्तर आया। अगला सवाल देखो। 4 पुरुष ABCD, 4 महिलाएं WXYZ एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे को मुंह करके बैठी। अच्छा, वृत्ताकार टेबल, ठीक है। कै लोग हुए? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। कई लोग तो ऐसे भी बना लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये भी हो सकता। कह रहे कोई भी 2 पुरुष या महिला एक साथ नहीं बैठे। अच्छी बात, एक को तो बैठा ही लो आप, 21 को बैठा लो, लेकिन कुछ मत बैठाओ भी, है कि नहीं। जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे बैठा जाएगा। कह रहा W जो है B के दाईं ओर है, W जो है B के दाईं ओर है। चलो मैं मान लो B यहां बनाता हूं तो W यहां, Y X की ओर मुंह करके बैठा है, Y और C D के समय बैठे 2 व्यक्ति। गजब बात है ना, D हो गया। फिर क्या कह रहा W B के Y X की ओर मुंह करके बैठा है, Y X की ओर। देखो यहां तो हो नहीं सकता और यहां भी नहीं हो सकता, तो Y X की ओर मुंह करके बैठा है। चलो अगर हम यहाँ Y लिख दें 1 मिनट के लिए, बदला भी जा सकता है। मैं अभी Y और X लिख देता हूँ, इसको चेंज भी करेंगे बाद में जरूरत पड़ने पर। हाँ अच्छा, Y X की ओर मुंह करके बैठा है, जो A के बाईं ओर है। हाँ गलत हो गया, जो A के बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे उल्टा लिख देना पड़ेगा। यहाँ X लिख देना पड़ेगा, Y यहाँ लिख देना पड़ेगा, क्योंकि जो A के बाईं ओर है यानी Y जो है A के बाईं ओर है, तो A के बाईं ओर यही हुआ। C Z के दाईं ओर है, C Z के दाईं ओर है। अगर Z के दाईं ओर है, बताओ C Z के दाईं ओर कहाँ बैठा दें? Z, तो C यहां हो सकता है और Z यहां हो सकता है, ठीक है। C यहां बैठा दिया और Z यहां बैठा दिया, तो C Z के दाईं ओर बैठा है। अब बचा कौन? A B C D, D नहीं बैठा है, D यहां आ गया। चलो ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? D के समीप बैठे 2 व्यक्ति कौन है? W और Y कहीं है? हाँ यार, पहला ही विकल्प है, W और Y आराम से बैठे। देखो B, देखो A B C D, यानी कोई भी 2 लड़की और 2 लड़का एक साथ नहीं बैठे और हम लोगों ने बैठा लिया। अगला प्रश्न देखो, ये क्या है? इन्होंने कौन सा आरेख? अच्छा, सारे चित्र नहीं आ पाए हैं। ओके, लिखा है कि शरीर कान मुंह की बात करें तो कान, अगर हम इसको कान मान लें, कान, तो और ये मुंह हो जाएगा और ये शरीर हो जाएगा, ठीक। कान कहाँ है? मुंह के अंदर। अरे मुंह कान कहाँ है? मुंह इतना बड़ा है, इसमें कान यहाँ है, और पूरा मुंह जो है किसके अंदर है? शरीर के अंदर है। अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। रवि ने पूर्व की ओर चलना शुरू कर दिया। अच्छा चलो भाई, यहां से चलेगा, पूर्व माने यहां पे चला, कितना चला नहीं मालूम। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाहिने दक्षिण की ओर मुड़ गया। अच्छा 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, कितना चला भैया? 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ? पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अच्छी बात। अब फिर उत्तर की ओर मुंह करके 9 किलोमीटर, बाप रे बहुत दूर चला यार, 9 किलोमीटर यहां चला गया।
वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। अच्छा, शुरुआती बिंदु तो ये हुआ, यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे बना चित्र एक ठो, ये 2 है तो ये भी 2 है तो ये 3 हो गया, और ये 5 है तो ये 4 ही हो जाएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज आपके पास ऐसा दिख रहा है जिसका आधार 3 है और लंब 4 है। कैसे, 9 टोटल था और 5 यहाँ तक हो जाएगा तो 4 ही तो बचा, तो 4 ये 3 ये है, तो 4 और 3 का पाइथागोरस लगाओ, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 25 का वर्गमूल 5। 5 कहीं दिख रहा, आपका दूसरा विकल्प सही। और ये रहा आपका आखिरी सवाल। स्मिता ने एक परीक्षा पास करने वाले में से ऊपर से 16वीं और नीचे से 29वें स्थान पर है। अच्छा, कोई ऐसी परीक्षा है इसमें ऊपर से 16वीं है, अगर ये 16वीं है तो इसके पहले 15 लोग होंगे। अच्छा, और नीचे से 29वीं है, इसके पहले 28 लोग होंगे। अच्छा, कुल कितने लोग हुए भैया, 28 + 15 + 1 तो 8, 5 13, 1 14, हासिल 1, 3 और 1 4, 44 हो गए। फिर क्या हुआ, 6 छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, +6, और 5 बच्चे फेल हो गए, +5। 44 और 6 50, 5 55 कहीं दिख रहा, टोटल 55 बच्चे इस परीक्षा में। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये पेपर तो हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले क्या कर लें, है ना। हालांकि वीडियो के लास्ट में बताने में कई लोग होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो ठीक है, अगला जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे कि हमें क्या क्या कम से कम करना चाहिए जिससे आपकी रफ्तार बेहतर है। ठीक है, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।